इस वीडियो में जानेंगे वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगर आप भी मैथ में कमज़ोर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, तो ये सूत्र है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा बराबर रूट अंदर क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंदर 2 इंटू क्षेत्रफल। इन 4 प्रश्न के बारे में जानेंगे, 4 बाकी अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इन चारों प्रश्नों को जानते हैं अच्छे से। पहला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा 5 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग की भुजा दिया है 5 सेमी, तो पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे। लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 5 सेमी। ये हमें मालूम है कि वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेमी है। से पूछा क्या जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। लिखेंगे इसीलिए क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा हमें कितना मालूम है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 सेमी। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। इस प्रकार से आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं सूत्रों की सहायता से। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है। इसमें देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 वर्ग सेमी, इसकी भुजा ज्ञात करें। पहले वाला में था कि भुजा दिया हुआ था, क्षेत्रफल निकालना था। इसमें क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा ज्ञात करना है। कुछ नहीं, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी काफ़ी आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। चलिए किस प्रकार से इसे बनाना है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें मालूम है 64 वर्ग सेमी। आपको इसी प्रकार से बनाना है ताकि 2 नंबर में पूछा जाए तो किसी प्रकार से नंबर ना कटे, पूरा डिटेल के साथ बनाना है। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंदर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 वर्ग सेमी, तो रूट अंदर 64 लिख देंगे। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 8 सेमी। तो वर्ग का भुजा कितना आ गया निकल के, 8 सेमी हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा 8 सेमी है। किसी वर्ग की भुजा कितनी है, 8 सेमी है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। क्या पूछा जा रहा है, परिमिति ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है उसको पहले लिख लेंगे। वर्ग की भुजा बराबर 8 सेमी। यह हमें मालूम है कि वर्ग की भुजा कितनी है, 8 सेमी है, और ज्ञात करना है उसकी परिमिति, यानी वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है। परिमिति या परिमाप का है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो लिखेंगे इसीलिए वर्ग की परिमिति बराबर है 4 गुने भुजा। ये होता है 4 गुने भुजा। इन सूत्रों की सहायता से हम परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, भुजा हमें कितना मालूम है, 8 सेमी है, तो 8 लिख देंगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ गुना हो रहा था,
4 अठे 32। तो 32 सेमी हमारा क्या आ गया, वर्ग की परिमिति यानी वर्ग का परिमाप निकल के हमें कितना आ गया, 32 सेमी। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की परिमिति 28 सेमी है, इसमें देखिए परिमिति दे चुका है 28 सेमी। इससे पहले वाला में क्या था कि परिमिति ज्ञात करना था, भुजा दिया हुआ था। इसमें क्या है कि वर्ग की परिमिति दिया हुआ है और उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। परिमिति कितना दिया 28 सेमी, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ग की परिमिति बराबर 28 सेमी। वर्ग की परिमिति कितनी है, 28 सेमी है। ज्ञात क्या करना है हमें, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसीलिए वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बट्टा में 4 होता है। परिमिति या परिमाप का है, दोनों का मतलब सेम ही है, अच्छे से समझिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि परिमाप इतना है, कभी दे दिया रहेगा कि परिमिति इतना है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4। तो परिमाप हमें मालूम है 28 सेमी है, बटा 4 कट जाएगा, 4 सते 28, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 7 सेमी आ गया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वर्ग की भुजा निकल के आ गया 7 सेमी। वर्ग की भुजा कितनी होगी, 7 सेमी होगी। सो फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।